हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो ये ब्रेसलेट फॉर्म, इस तरीके से रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। इसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल सेशन चाहते हो या फिर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन, अपने पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। साथ ही साथ ये मैसेज कहीं ना कहीं, मतलब अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, डिवाइन खुद आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में जरूर है। तो इस रीडिंग को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है ताकि आप इस मैसेज को रिसीव कर सके। और इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के आज मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है स्टार की, 8 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, 6 of Pentacles, Moon एंड बॉटम में 2 ऑफ Swords, ठीक है। तो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल मुझे जो आपके पार्टनर की एनर्जी देखने को मिल रही है, स्टार, 8 ऑफ कप्स है, मून है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है। सेल्फ एनालाइज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, ये अपने आप को देख रहे हैं, अपनी की गई गलतियों को, अपनी की गई मिस्टेक्स को ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि कहाँ ये गलत थे, ठीक है, कहाँ इनकी गलतियां थी, ये अपनी गलतियों को देख रहे हैं। तो एक सेल्फ एनालिसिस की एनर्जी मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब बिल्कुल कद्र नहीं करी इस रिलेशनशिप की, बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, ठीक है, आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी है। और कहीं ना कहीं हमेशा इस पर्सन ने आपसे ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा है, या तो अपनी फैमिली के बारे में सोचा है या अपनी फ्रेंड्स के बारे में सोचा है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली देखो, कोई शख्स है, अगर वो अपना काम भी कर रहा है, ठीक है, चाहे वो पर्सन कितना ही बिजी हो, ठीक है, लेकिन जिससे वो प्यार करता है उसके लिए वो समय निकाल सकता है ना। लेकिन यहाँ पर बात थी प्रायोरिटी की, क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपको वो प्रायोरिटी ही नहीं दे पाए जो प्रायोरिटी आप हमेशा इनसे चाहते थे कि ये पर्सन दे आपको, है ना। तो यहाँ पर जो है, ये पर्सन हमेशा बिजी रहते थे, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, आपको वो केयर, वो प्यार नहीं देना जो आप केयर और प्यार आप एक्सपेक्ट करते थे कि आपको रिलेशनशिप में मिले। देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो ये गलत नहीं है कि हम उस पर्सन से भी ये एक्सपेक्ट करें कि वो पर्सन भी हमें वो प्यार दे जितना प्यार हम उसे दे रहे हैं, है ना। तो हमें भी वो प्यार, वो केयर कहीं ना कहीं चाहिए होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको वो केयर, वो लव कभी नहीं दिया जो केयर और लव आप एक्सपेक्ट करते हो। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, ओके। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको वो प्यार, वो केयर कभी नहीं दी, ठीक है। लेकिन आप हमेशा, मतलब
ये रिश्ता अगर टिका भी रहा इतने लंबे समय तक तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे थे, आपकी वजह से इस रिश्ते में जान थी। लेकिन जब आपने भी एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, जब आपने भी एक्शंस लेने बंद कर दिए ना, तो ये रिश्ता वहीं पर टूट गया। ठीक है, इस पर्सन ने भी कोई एफर्ट्स नहीं डाले कि रिश्ते को बचा सके, कि ये रिश्ता ना टूटे, कि आप इनसे दूर ना जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात आती है कि ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों आखिर ये रिश्ता टूटा? क्यों आपको इतनी अटैचमेंट, अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ हुई? आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे। कुछ वक्त तो आपके लिए ऐसा था जहां पर आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाए, आप स्टक हो गए थे इस पर्सन के साथ, इनकी यादों में। ठीक है, आप जो है मतलब इनको अपनी दुनिया मानते थे, और जब यही आपके साथ रिश्ते में नहीं रहे, ठीक है, यही आपके साथ रिश्ते में नहीं रहे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे, बहुत अपसेट, बहुत सैड कहीं ना कहीं आपने फील करा था, यू नो। एंड बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं आपने इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाला है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा था? ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ कार्मिक क्लींजिंग चल रही थी, आपके कर्मों की क्लींजिंग चल रही थी। ठीक है, यहाँ आपके कर्मास क्लीन हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ कर्मास रहे होंगे। ठीक है, वहां पर उनकी क्लींजिंग हो रही थी, इसलिए आपको इतना हर्ट हुआ, इसलिए आपको इतना दुख पहुंचा। आप भी कहीं ना कहीं भगवान से हमेशा ये पूछते आए हो कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, क्यों आखिर इस पर्सन आपकी लाइफ में आया ही क्यों? ये इतना दुख पहुंचाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया? तो यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके कर्मों की क्लींजिंग हो रही थी। ठीक है, और जैसे जैसे ये कर्मों की आपकी क्लींजिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपका कार्मिक क्लींजिंग कंप्लीट हो जाएगा, वैसे वैसे चीजें यहाँ पर बदलेंगी। और इस कार्मिक क्लींजिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको खुद को भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद के अंदर बदलाव नहीं लेकर आओगे, तब तक आपके लाइफ का एक न्यू पॉजिटिव चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो इस चीज को आपको भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में एक और नई शुरुआत हो, रीयूनियन हो, रिकंसिलेशन हो, है ना, आपके लाइफ में भी जो पर्सन आए आपको वो उतना ही प्यार, उतना ही प्रायोरिटी दे, जो उतनी वैल्यू करे जो आप उस पर्सन की करते हो। एक इक्वल गिव एंड टेक आप एक रिलेशनशिप में चाहते हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप भी अपने आप को बदलोगे, जब आप भी अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे। ओके, सो जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर आओगे, जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर आओगे, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं खुद बदलना होगा, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना होगा, अपने आप को और प्रैक्टिकल बनाना होगा। ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू कर पाओगे, है ना। तो इस चीज को भी समझो। सो यहाँ पर जैसे 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे देख रही हूँ जो अपने अंदर चेंजेस लेकर आ चुके हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने अंदर बदलाव लाने अभी बाकी हैं। ठीक है, तो आप एक मिडिल स्टेज पर मुझे नजर आ रहे हो। यहाँ पर भी अगर एनर्जीज को देखी जाए ना, तो आपकी एनर्जीज इस पर्सन ने बहुत ज्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में रहा है, जहां पर आप बुरे तरीके से स्टक हो गए थे। आप कहीं ना कहीं इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि आप आगे कैसे बढ़ो। आपकी आंखों पर ये इनके प्यार की ऐसे पट्टी बंधी हुई थी ना, कि आप नहीं देख पा रहे थे कि पर्सन या तो आपका यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि काफी हद तक इस पर्सन ने आपका सिर्फ यूज करा है अपने मतलब के लिए। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियली यूज करा हो, फाइनेंशियली अगर आपने इनकी किसी तरीके से हेल्प करी है तो। ठीक है, आपकी आंखों पर ऐसे इनके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी ना, कि आप नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, आप नहीं देख पा रहे थे कि ये पर्सन किसी मतलब के साथ आपसे जुड़े भी हुए थे। ठीक है, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं रही है। लेकिन अब क्या चीज हो रही है ना, इस पर्सन को ये चीजें सब नजर आ रही हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत करा है। ठीक है, उन्होंने एक ऐसे पर्सन का, इस ऐसे व्यक्ति का दिल तोड़ा है ना, जो उनसे बहुत प्यार करता था। ठीक है, आपने कभी केयर के बदले उनसे केयर नहीं मांगी, आपने कभी प्यार के बदले उनसे प्यार नहीं मांगा। तो यस ऑफ कोर्स उन्हें ये चीज का एहसास हो रहा है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गलत कर दिया जिस पर्सन ने उन पर आंख बंद कर कर भरोसा करा था। आपकी आंखों पर उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, है ना। तो अब इनको ये चीज रियलाइज हो रही है, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा। उन्हें इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था आपके साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करते रहे, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते रहे। आप भी कहीं ना कहीं अब जब आपकी आंखें खुल रही है ना, तो आपको भी एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको
यूज ही करा आपका, मतलब जब तक आपसे मतलब था, जब तक आपसे उन्हें कुछ मिल रहा था, तब तक वो आपके साथ थे, और जब उन्हें आपसे वो मिलना बंद हो गया, अब वो फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, ठीक है, जब ये चीजें उन्हें आपसे मिलनी बंद हो गई तो वो भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अब क्या चीज हो रही है ना, यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत नॉर्मल है, ठीक है, इस समय ये एकदम ऐसा बिहेव कर रहे हैं जहां पर ये बिल्कुल नॉर्मल है, इनको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप इनके अंदर झांकोगे ना, तो ये पर्सन अंदर से, ये हालत हो रखी है इनकी, ठीक है, अंदर से क्या चीज है ना, अंदर से ये रो रहे हैं, अंदर से ये परेशान हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो, चाहे कोई इंसान कितनी गलती कर दे, है ना, लेकिन गलती करने के बाद ना इंसान को तब तक सुकून नहीं मिलता, तब तक शांति नहीं मिलती, जब तक वो माफी नहीं मांग लेता, है ना, होता है ना ये चीज, जब तक हमने अगर किसी के साथ कुछ गलत करा है और जब तक हम उस शख्स से माफी नहीं मांग लेते कि हाँ हमने कुछ गलत करा है, तब तक उस शख्स को ना चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। और ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी आपके बिना चैन नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है ना, और वो सुकून उन्हें तभी मिलेगा जब वो आपके अपॉलॉजी करेंगे आकर आपके सामने, जब वो आकर आपसे माफी मांगेंगे, तभी मिलेगा। चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और फीलिंग्स, एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, ठीक है, शेयरिंग मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है। सो दिस इज हार्मनी, दिस इज सेलिब्रेशन, नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी आ रही है, कंप्लीशन, तो रिसेप्टिविटी, फाइटनिंग एंड प्लेफुलनेस। ये पर्सन इतना गलत हो गए थे आपके साथ, देखो कितना टॉक्सिक हो गए थे, अननेसेसरी फाइट्स बढ़ गई थी, अननेसेसरीली आप पर ब्लेम्स डालना अपनी गलतियों के, ठीक है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, और अगर आप इनकी बात नहीं मानते थे तो आपको यूं इग्नोर करते थे ये, जैसे आप इनके लिए कुछ हो ही नहीं, एक अजनबी बन जाते थे आपकी लाइफ में। उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो आप हर्ट हो जाओगे और उनकी बात मानोगे, तो बहुत टॉक्सिक हो गए थे एक समय पर ये पर्सन, बहुत सेल्फिश कहीं ना कहीं रहे हैं, इगोइस्टिक रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, तो ऐसी भी इनकी एनर्जी है, और इतना इतना परेशान करा है इन्होंने आपको, इतना हर्ट करा है, मतलब जैसे कि आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, आप बहुत ज्यादा डाउन फील करने लग गए थे, ठीक है। लेकिन आपके लिए भी पॉजिटिव साइन ये है, क्योंकि कहीं ना आप थोड़े स्पिरिचुअलिज्म में मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, मे बी हो सकता है कि आप काफी स्पिरिचुअल हो, गॉड में काफी बिलीफ है आपका, जो आपको कहीं ना एक वेकअप कॉल यहाँ पर मिली है अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है, डिवाइन की तरफ से ये वेकअप कॉल मिली है, एंड आपको एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, आपको लिटरली एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो है जो गलत है, कुछ है जो नहीं होना चाहिए, है ना, तो आप कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्री सेट करी उस वेकअप कॉल के बाद, ठीक है, आप खुद की बाउंड्री सेट करी, ठीक है, कि कहाँ ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है और कहाँ नहीं, ठीक है, कब ये आपको कॉल कर सकते हैं और कब नहीं, कब ये आपसे बात कर सकते हैं और कब नहीं, ये आपको अब्यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज जरूर अपने रिलेशनशिप में सेट करी उस वेकअप कॉल के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गॉड की तरफ से, आपके एंजल्स, आपके प्रोटेक्टर्स की तरफ से आपको ये वेकअप कॉल मिली है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल टूट गए थे, आप बिल्कुल डाउन हो गए थे इस रिलेशनशिप में, जहां तक कि मैं देख रही हूँ, मतलब खुश होना तो आप जैसे भूल ही गए थे, आपकी लाइफ में पीस ही नहीं था, आप हर समय, मतलब आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी हो, अपनी फैमिली के साथ भी हो ना, तो भी बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन ही चलता रहता है आपके, ऐसा भी कुछ यहाँ पर है, ठीक है, मतलब आपको लिटरली ऐसा लगता था कि आपकी पीस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है, सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप बिल्कुल टूट गए थे इस पर्सन के साथ, बिल्कुल बिल्कुल ही सब कुछ खराब हो गया था जैसे। अब यहाँ पर ना कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखो, इस चीज को आपको भी समझने की जरूरत है कि अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है तो फिर इसका यहाँ दी एंड अच्छा है,
ठीक है, उस चीज को समझो। शायद ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, ये आपको कोई लेसन्स देने के लिए हुआ है। और जिन लोगों का ये सोलमेट रिलेशनशिप है, तो उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर बिगिन हो रहा है। अगर ये कार्मिक है तो ये एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, कंप्लीशन हो रहा है। और अगर ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है तो ये कंप्लीशन के बाद एक और नया चैप्टर बिगिन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इस कंप्लीशन के बाद अगर आप सोलमेट्स हो तो एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट होगा जहां पर आप अपने पार्टनर में बहुत बड़े चेंजेस देखोगे, जहां पर आप अपने पार्टनर में देखोगे कि ये व्यक्ति बिल्कुल बदल कर आपके सामने आएंगे। इक्वल गिव एंड टेक आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा। इस पर्सन से बहुत प्यार मिलने वाला है आपको। इस पर्सन से जो आप प्यार इनसे हमेशा डिजर्व करते हो वो प्यार आपको मिलेगा, वही केयर, वही प्रोटेक्शन, वही लव आपको मिलेगा जो आपने इन्हें दी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी अभी तक हो रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक क्लींजिंग की वजह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये चीजें एंड होकर एक और नई चीजें बिगिन होंगी, ऐसा भी मैं यहाँ पर लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, ठीक है। सो आप अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट है। क्योंकि आप बहुत व्यूअर्स हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो और हर किसी का अलग काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सबका ही सोलमेट है या सबका ही कार्मिक है या सबका ही ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप कैसा है, उस पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। चलो और भी आगे चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। सो दिस इज पेज ऑफ कप, ओके, लवर्स, दिस इज मून, दिस इज पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड स्टार, ग्रेट, 3 ऑफ कप्स, बॉटम में यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई, ठीक है। जो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, तो देखो, अब अगर आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपकी पार्टनर में मैंने कहा ना बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है इस पर्सन में, और आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आए, ये अपने ईगो छोड़कर आपके पास वापस आए, आपसे बात करें, ठीक है। अगर ये भी रिश्ता चाहते हैं, आपके पार्टनर भी अगर आपसे प्यार करते हैं, तो उन्हें आना चाहिए, है ना। आपकी कहीं ना कहीं ये थॉट पैटर्न है। तो आप एक वेटिंग एनर्जी में भी मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप उनका वेट कर रहे हो कि पर्सन अपना ईगो छोड़े, झुके आपके सामने थोड़ा, ठीक है, अपने प्यार के लिए झुके और आपके पास आए। बट ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, जितना आप भी कहीं ना कहीं ईगो में हो, इसलिए आप भी झुकना नहीं चाहते उनके सामने। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं होता है ना कि अड़के खड़े हुए हो बस, ठीक है, अड़के एक दूसरे के सामने खड़े हुए, और झुकने को आप दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। अब यहां पर देखा जाए, लेकिन प्यार दोनों को है। अगर ये पर्सन आपको ये भी दिखा रहे हैं कि भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिजिकली आपको जैसे शो कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं अपनी लाइफ में, बट अंदर इतना मेंटल स्ट्रेस, इतना बर्डन, इतना नेगेटिविटी भरी हुई है आपके पार्टनर में कि वो चीजें ये नहीं दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये वो चीजें आपको दिखा रहे हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, ये वो चीजें नहीं दिखा रहे हैं जो ये दिखाना नहीं चाहते हैं आपके सामने। ओके, सो ऐसी भी एनर्जीज हैं। और आपसे दूर जाकर ये भी बहुत भारी मन से आपसे दूर गए हैं, आपसे दूर जाकर ये भी खुश नहीं हैं, ठीक है। और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप भी आओ और सामने से इनसे बात करो, सामने से आकर इनको बोलो। ये भी कहीं ना कहीं इन चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये भी मुझे वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। शायद ये भी रीजन हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई एक्शंस और एफर्ट्स नहीं अभी तक देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत जल्दी मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ 9 ऑफ वैंड्स की, यानी ये पर्सन चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई तो एक्शन बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। कोई बहुत धमाकेदार एंट्री आपके लाइफ में फिर से कर सकते हैं, और यस, बात कर सकते हैं आपसे, ठीक है। सो कुछ तो ऐसा यहाँ पर है, ठीक है, जो ये आकर आपसे कहेंगे, अपने दिल के जज्बात, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। डेफिनेटली इट्स दैट एनर्जी। ये आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ प्राइवेट में टाइम स्पेंड करना, आपके लिए कुछ सॉन्ग्स गाना, आपके लिए आपसे बातें करना, ठीक है, आपको आपके साथ रोमांटिक होना, ऐसा भी ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी फैंटेसीज हैं, ये इनके डिजायर है आपके लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट देयर डिजायर, जहां पर ये अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं,
ठीक है, और पास्ट की बातें करना चाहते हैं थोड़ी सी, ठीक है, मतलब चाहते हैं कि ताकि अब दोनों के बीच में ना चीजें क्लियर हो सके। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं विद दिस। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले कार्ड्स ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, वर्ल्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में यहाँ पर जजमेंट है। ओके, इन्हें पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इन्हें जज करोगे, ठीक है, इन्हें पता है, आप हमेशा से करते आए हो, आपके साथ ये चीज रही है, आप हमेशा से इनको जज ही करते आए हो, कुछ ऐसा रहा है यहाँ पर। मतलब पास्ट में भी रिलेशनशिप में था तो इनके हर एक्शंस को आप जज करते थे कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार करता है तो ऐसे करेगा, या आपसे प्यार नहीं करता तो ऐसे करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक जजिंग मेंटालिटी आपकी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है, दोनों में से किसी की भी, क्योंकि आई कैन सी दैट एनर्जी। बट इन्हें ये भी डर है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी जज करोगे इनको, ठीक है, कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या किसी मतलब से फिर से आपके साथ आए हैं, ठीक है। तो एक वो एनर्जी इन्हें आप में देखने को मिल रही है। बट ये पर्सन डेफिनेटली बैलेंस बिठाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं आपका दिल जीतने की कोशिश करना चाहते हैं, और ये एहसास करवाना चाहते हैं आपको अपने प्यार का। इस शख्स ने जो जितना भी गलत आज तक आपके साथ करा है, जो भी ठोकर आपको दी है, रिजेक्ट करा है, डाउट्स क्रिएट करे हैं, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो सब कुछ जैसे सही करना चाहते हैं। ये पर्सन आएंगे, ठीक है, मैंने कहा ना इनकी बिल्कुल धमाकेदार एंट्री हो सकती है, यानी एकदम से ऐसा होगा इनके साथ कि ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना। इमोशंस जिस दिन इनके ऊपर हावी हो गए, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ये बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, ठीक है, एंड जिस दिन इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं अभी भी, लेकिन जिस दिन ये इमोशंस हावी हो गए इनके ऊपर, जिस दिन ये हाईली इमोशनल हो गए आपको लेकर, हाईली इमोशनल, ठीक है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद को, अपने आप को आप तक पहुंचने से ये नहीं रोक पाएंगे उस समय, ठीक है। ये तब नहीं सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है, आप क्या सोचोगे, आप क्या कहोगे, ये कुछ नहीं सोचेंगे उस मोमेंट पर। ये सिर्फ और सिर्फ तब आपसे बात करना चाहेंगे और चीजों को सही करना चाहेंगे और ग्रोथ लेकर आना चाहेंगे। ये आज भी कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सोचते हैं कि कुछ ग्रोथ आए इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और ये निभाना चाहते हैं, ठीक है, इस प्यार को कहीं ना कहीं ये निभाना चाहते हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये पर्सन बनाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो आज भी अगर आप ये सोचते हो कि प्यार नहीं करते आपसे, या इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है, तो ये गलत है। आज भी फीलिंग्स हैं, आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी आपके लिए तरसते हैं, आज भी इनकी ऐसी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज कुछ मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। तो आई मिस यू की एनर्जी आ रही है, यानी आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ। पहली और आखिरी चीज जो मेरे दिल दिमाग में है वो तुम्हारा नाम है, तुम हो। मैंने बहुत गलतियां करी हैं इस कनेक्शन में, पर अब मैं सब समझ चुका हूँ। मुझे अफसोस है कि पहले मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सका। मैं बहुत जल्दी तुमसे कांटेक्ट करूंगा, ये पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं, किसी और को चुन लिया, किसी और को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक एनर्जीज थी। लेकिन अब इस कनेक्शन से ही इनको खुशी मिलती है, और इन्हें पता है कि अब सच्ची खुशी इनकी सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन में है और कहीं नहीं, ठीक है। तो इस चीज का भी एहसास अब आपके पार्टनर कर चुके हैं ओवरऑल। सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड जरूर लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।